राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारी कल वाली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एंड आई रियली अगेन होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए अभी कल का ये होमवर्क था आपका, जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत बहुत अच्छा, और जिन बच्चों ने नहीं करा है वो भी अभी करिए, ठीक है। उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो आपके घर पे बैठ के आपको कोई जज तो करने आ नहीं रहा कि भाई तेरा ये क्वेश्चन गलत निकला, मेरा सही निकला, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस का ये बेस्ट पार्ट होता है, तो इसलिए ट्राई करो, मिस्टेक करो, क्योंकि वो मिस्टेक्स अगर अभी आपकी नोटबुक में हो जाएंगी तो एग्जाम टाइम पे वो मिस्टेक्स होंगी नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच हैज़ हाईएस्ट मास। ओके, और ये था हमारे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन। वो छोटा सा डायग्राम हम इधर बना लेते हैं। आई होप आप लोगों को ना वो याद हो गया होगा, नहीं हुआ है तो फिर भी एक बार याद कर लेना। और मतलब अभी जैसे आपका स्टार्टिंग है ना, बिगिनर हो यू आप लोग, तो इसलिए क्या करो, वो डायग्राम पहले ना छोटा सा बना लो। इवन एग्जाम में भी कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है ना तो एक बार ना छोटा सा डायग्राम बना लो। तो यहाँ पे क्या था, मास इन ग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ एंटिटीज़ या फिर एटम्स या मॉलिक्यूल एंटिटीज़ बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम एट STP और NTP। ऑल्सो यहाँ पे हमें पता है डिवाइड करना है ऊपर जाते टाइम, मल्टीप्लाई करना नीचे जाते टाइम। यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर से, और यहाँ पे 2.4 लीटर से, और यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। जो मॉलिक्यूलर मास वाला जो टॉपिक है, जैसे कल मैंने आपको एक यूनिफाइड बताया था, वो सब मैं क्या करूँगी, वो डिस्कस करेंगे हम आपकी नेक्स्ट क्लासेस में। चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको इन चारों में से बताना है 12 ग्राम ऑफ कार्बन का हाईएस्ट मास, ठीक है। मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन का मास निकालिए। तो ऑलरेडी वो तो मास ही गिवन है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका, तो 12 ग्राम ही हो जाएगा। हमें मास निकालना और हम मास पे ही है ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या है, 3.0 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ N, ठीक है। N बोले तो सिर्फ नाइट्रोजन एटम दे रखा है आपको। तो निकालिए, इसके एटम्स पे हो आप, एटम्स पे हो, और आपको कहाँ जाना है, मास इन ग्राम पे जाना है। निकाल दोगे 3.011 इंटू 10⁻23। ऊपर जाते टाइम क्या करेंगे, डिवाइड 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू में नीचे आते टाइम ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई। अब देखिए गाइस, मास की बात हो रही है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और जो नाइट्रोजन 7, तो मतलब ऑलमोस्ट डबल होता है इसका मास। तो नाइट्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, मास इन ग्राम। ये अबाउट 2 पे कटेगा, ये तो पूरा ही कट रहा है, 2 7 जा, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 7 ग्राम, ठीक है। ये 12 ग्राम था, ये 7 ग्राम में। सी पे प्रोसीड करते हैं। सी क्या कह रहा है, 11.2 लीटर ऑफ H2 एट STP, ठीक है। इससे भी नहीं डरना, वही बात है यार, इधर कर दे, क्या पता आपको नीचे दिख ना रहा हो। 11.2 लीटर डिवाइडेड बाई में ऊपर जाएंगे ना तो डिवाइड करेंगे 2.4 लीटर से, ठीक है। लीटर से लीटर हमारा कट जाएगा, और क्या है, हाइड्रोजन मास निकालना है हमें। तो यहाँ से यहाँ मोल्स पे आ गए। अब मोल्स से हम कहाँ जाएंगे, मास पे, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ही होता है, लेकिन 2 एटम्स हैं, तो 2 × 1 = 2। तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 1 ग्राम, ठीक है। और डी क्या रह गया, 6 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगेन ये क्या आ गया, ग्राम एटम आ गए, मतलब आप मोल्स पे हो। तो मोल्स से आपको क्या निकालना है, मोल्स से आपको निकालना है मास। तो 6 ग्राम एटम है, तो 6 मोल्स है मतलब, और नीचे आते टाइम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, मास इन ग्राम से। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 6 होता है, 8 होता है, सॉरी 8, ठीक है, 8 होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16। अब O2 दे रखा है हमें, तो कितना आ जाएगा, 16 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 32। गॉट इट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 192 ग्राम, ठीक है भाई। एक सेकेंड, यहाँ पे ना O2 नहीं लिखो, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम ही लिख लो। कंपैरिजन में क्वेश्चन में मैंने थोड़ा गलती से लिख दिया, 16 2 सा नहीं करेंगे, ठीक है ना। सिंपली ये था हमारे पास मोल्स, और हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, ग्राम एटॉमिक मास से। कितना दे रखा था मोल्स, 6 ग्राम, तो 16 × 6 = 96, 96 ग्राम आ जाएगा।
ठीक है। ये आया आपके पास 96 ग्राम। मैंने क्या इरेज कर दिया यहाँ से, ये इरेज करना था, आई डोंट नो क्या ये मैंने कर रखा है, कोई बात नहीं। जो डी है ना यार, ये वाला है डी आपका, डी क्या था, 6 ग्राम आपको गिवन था, इनटू में आपको क्या करना था 16, दैट इज 16 से 96 ग्राम। गॉट इट। अब बताओ इनमें से क्या बताना था, हाईएस्ट मास बताना था। बता सकते हो किसका है, सिंपल सी बात है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। समझ आ रहा है ना सभी को? चलो जिसको समझ आ रहा है कमेंट्स कर दो। ऑल्सो यार मैंने कल अपना YT रीच देख रही थी, मैंने देखा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, उनमें से जो सब्सक्राइब व्यूअर्स हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ 16 से भी कम परसेंट है। 88% लोग आप में से ऐसे हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, लेकिन वही मेरे वीडियोस देखते हैं। तो गाइस दिस इज़ सो बैड यार। देखो अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सारा कंटेंट, वो भी देखो मेहनत तो सबकी लगती है ना यार, तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऑफकोर्स सेल्फिश ना बने, क्योंकि देखो सेल्फिश ना हर कोई हो सकता है। अगर हम सब लोग सेल्फिश बन के करते तो हम सब लोग सिर्फ क्या करते, अपने लिए जीते, ठीक है ना। तो ऐसे मत सोचो दूसरे बंदे ने भी पढ़ लिया उसका भी क्लियर हो जाएगा, ऐसे मत सोचो यार। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप दूसरों की केयर करोगे तो भगवान जी आपकी केयर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ अभी लाइक वगैरह तो कर ही दो, अभी लाइक तो दे ही दो, और सब्सक्राइब भी कर लो जिसने भी नहीं करा है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन। इसमें भी हमें क्या बताना है, हाईएस्ट मार्क्स। जिन जिन बच्चों का सही आंसर निकला है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ मैम हमारा सही आंसर आया है। वैसे तो आई थिंक सभी बच्चों का सही ही आना चाहिए, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं है, मतलब डायग्राम के बाद नहीं है। वैसे तो निकालोगे तो यार देखो डिफ़िकल्ट तो सब है, और डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। समझ आ जाए वो चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, जो समझ नहीं आ रहा जब तक वो तब तक डिफ़िकल्ट है, ठीक है। चलो विच इज़ हाईएस्ट मास, इसका बताओ। इतने एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगेन हम क्या है, एटम्स पे, मैंने फिर से वो डायग्राम इरेज कर दिया। अभी तक वैसे आपको याद हो जाना चाहिए, बट देखो हम यहाँ पे हैं और हमें क्या बताना है, मास बताना है, हमें इधर जाना है। तो क्या करेंगे, ए 12.04 इंटू 10⁻25, ऊपर ज़्यादा टाइम डिवाइड करना है एवोगैड्रो नंबर से, 10⁻23 इंटू नीचे आते टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन एटम दे रखा है 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 2 ज़ा 12। अब आई नो आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि मैम पूरा तो नहीं जा रहा, 1 4 एक्स्ट्रा बेटर, कोई नहीं, थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर सकता है, ऐसी दिक्कत है नहीं। 23 से 25 है ना, तो कितना बच जाएगा, 10⁻2 बच जाएगा, है ना। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो यार। देखो वैसे तो सिंपल बेसिक मैथ्स है, 10⁻25 है अपॉन 10⁻23 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 10⁻23 इंटू में 10⁻2 ये लिख सकते हो, अपॉन 10⁻23 तो है ही। यही होता है ना यार, देखो बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी तो ये 10⁻25 ही तो बना ना, तो हमने इससे ये काट दिया, क्या बच गया, 100 बच गया, या 10⁻2 बच गया, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि भाई ये अपॉन में था, ये ऊपर आया तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 10⁻25 10⁻23, तो अब कर दो 10⁻25 - 23 इज इक्वल्स टू 10⁻2, ठीक है ना। किसी भी तरीके से निकाल लो, आपकी मर्जी है। अभी देखो इतना हो गया, अब कितना आ गया, 16 दूनी 3200, ठीक है भैया, 3200 ग्राम्स में ही तो दे रखा है ना ये आपका। चलो नेक्स्ट क्या है, ये तो आपका आ गया भैया ए। अब आ जाते हैं आपके बी पे। व्हाट कैन बी, बी मैम बी तो बहुत इजी है। 2.24 लीटर था, लीटर से लीटर 2.4 लीटर, ठीक है, इनटू में ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का अगेन हमें पता है, अभी करा था, 28 हो जाएगा। N2 है, नाइट्रोजन आइटम होता तो बात अलग होती। अब देखो इसमें 1 के बाद पॉइंट है, इसमें 2 के बाद पॉइंट है, तो क्या करोगे, 1 पॉइंट से तो 1 पॉइंट कट गया, लेकिन इसका 1 पॉइंट तो बच गया, ठीक है ना। क्या बच जाएगा आपके पास, 0.1 बच जाएगा, ठीक है। जिसको ये समझ नहीं आया वो इस तरीके से कर लो अभी के लिए कि 2.24 अपॉन में 2.4 है ना यार, तो इसका 1 पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 लग जाएगा, इसका पॉइंट हटाओ, नीचे 100 लग जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गई, इससे कट गया, 10 है, 1/10 कितना होता है, 0.1, ठीक है। वैसे चलो कोई नहीं, आज जैसे समझ आ रहा है वैसे समझ लो। अभी क्या हो गया, ये 28 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा, 2.8 ग्राम, ओके।
चलिए भैया, अब आपका नेक्स्ट पे प्रोसीड कर जाएं। मैम ये तो बहुत इजी करा दिया आपने, इतने इजी पूछते भी हैं क्या? बिल्कुल पूछते हैं भैया, हल्के में मत लेना क्वेश्चंस को, ठीक है? हल्के में लेना है ना अगर, तो बिना रिविजन करे, बिना इस डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, ठीक है भाई? थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ जाएगी फिर भी। 4.48 लीटर है। अगेन यहाँ पे हो आप लीटर पे, अगेन क्या करोगे, डिवाइड करोगे ऊपर जाते टाइम 2.4 लीटर और मल्टीप्लाई करोगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों 1 ही होता है, लेकिन क्योंकि H2 दे रखा है तो हम 2 × 1 करेंगे, तब हमारे पास 1 बैठ रहा है। ऐसे मत सोचना कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्योंकि नंबर 1 होता है तो मास 2 होता होगा, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन का नंबर और मास दोनों 1 ही होता है, ठीक है? ठीक है, चलो अब ये 2.4 है, ये 4.4 है। देखो अब इसमें फिर से पॉइंट का झोल है, यहाँ पे 1 के बाद और यहाँ पे 2 के बाद है, तो हमें तो पता ही है हमें क्या करना है, इसको यहाँ कर देना है 2 to 4, या फिर 1 सेकेंड, 22 दूनी 44, पूरा 2 पे जाएगा ये, ठीक है? और ये पॉइंट है तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लगा सकते हो, क्या आ जाएगा आपके पास ये 0.4। अगेन आपको अगर ये नहीं समझ आता है कि भाई इसको करते कैसे हैं, तो अगेन आप बहुत जो हम छोटी क्लासेस में तरीका अपनाते थे, 4.48 अपॉन 2.4, ये है ना, इसका पॉइंट हटाओ 10 लगा दो, इसका पॉइंट हटाओ 100 लगा दो, 0 से 0 2 कितना आ जाएगा, और अगेन मल्टीप्लाई 2 था, 2 2 ज़ा 4, 4/10 इज इक्वल्स टू 0.4 हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं आपको नीचे दिख भी रहा है या फिर नहीं, कहीं मैं समझा रही हूँ और आपको दिख ही ना रहा हो भैया। दिख रहा है? हाँ 0.4 तक भी सब दिख रहा है। फिर भी अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको कर देते हैं फिक्स। चलिए हो गया फिक्स, ठीक है भैया? चलिए अब हमें बताना क्या था, हमको तो सिर्फ इतना बताना था कि किसका जो एटॉमिक मास है वो सबसे ज़्यादा है। तो बता दो किसका सबसे ज़्यादा है। ए विल बी योर आंसर। 3200 है, बी का 2.8 है और सी का 0.4 ग्राम है, ठीक है गाइस? ठीक है भाई लोग, आगे समझ? कोई दिक्कत तकलीफ़ तो नहीं है? चलो बहुत अच्छी बात है, समझ आया। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम आपको ना एक चीज़ बता देते हैं, थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन दिखाती हूँ पहले आपको ना, फिर आपको समझ आएगा कि भाई वो चीज़ का महत्व क्या है। जैसे कि आप में से कितने लोगों को पता है कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक चीज़ होती हैं और टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरी चीज़ होती है। मैम सबको पता है, कैसी बातें करते हो मैम, बच्चे थोड़ी हैं हम, 11th क्लास में, ठीक है? इतना भी हमें ना हल्के में मत लो। चलो देखो, नहीं ले रहे हल्के में। नाइट्रोजन है भैया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ठीक है ना? इन केस अगर आपको याद नहीं है तो देखो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियोन। नियोन किसके? हीलियम के नीचे आएगा, ठीक है ना? अब सोडियम पोटेशियम, अब यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, ठीक है ना? उसके बाद क्या होता है? पोटेशियम कैल्शियम। 20 तो याद ही होते हैं। उसके बाद यहाँ पे बीच में आपकी क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी वहाँ पे आएंगे नहीं, बस इतना ही याद करना है, ठीक है? चलो लाइन वाइज याद करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से इनके एटॉमिक नंबर होते हैं। बहुत बेसिक सी, मतलब ये वाली बात वही है यार कि ये 9th 10th वाले बच्चों की। अगेन ओवर हीटिंग की वजह से मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से मैं पढ़ाती रही और कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं। और ये भी मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा बोर्ड आपका छिप गया है। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको। मैं आपको 20 एलिमेंट्स याद करा रही थी। दैट हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम एंड कैल्शियम। ऑल्सो जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको इन सभी का ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीके से आप विद इन 5 to 10 मिनट्स हार्डली आप पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हो, ठीक है?
तो उसके लिए भी आप बने रह सकते हैं। आई थिंक ये गेट बंद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बहुत साउंड आ रहा है यार, पता नहीं हाउ टू टैकल विद दिस गर्मी। फ़ोन का टेम्परेचर इतना हो गया था, पता नहीं कहाँ से इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है। हाँ मतलब थोड़ा तो गर्मी है पर इतनी भी नहीं है। चलो अभी देखो, एटॉमिक नंबर लाइन वाइज लगाना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे थे कि मैंने ना नाइट्रोजन एटम के बारे में आज अभी हमें बात करनी है। देखो नाइट्रोजन एटम में का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है ना, 7। अब क्या है, अब बताइए इसका एटॉमिक नंबर जब 7 है तो इसका एटॉमिक मास ऑलमोस्ट डबल होता है सभी के सभी एलिमेंट्स का, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल। बाकी जैसे सोडियम का होता है उसमें क्या होता है, सोडियम का वैसे 11 एटॉमिक नंबर होता है जैसे, लेकिन इसका मास कितना होता है 23 होता है, ठीक है, 11 2 से 22 होता है पर इसका मास 23 होता है। ऐसे ही जैसे अगर आप ब्रोमीन का लोगे तो उसका तो काफ़ी ज़्यादा फर्क आता है। तो यार ठीक है, वो चीज़ें अलग हैं, वो चीज़ें तो मैं आपको बता दूंगी, बट इन जनरल ये होता है। और एक हाइड्रोजन का याद रखना कि हाइड्रोजन का हमेशा 1 ही होता है। चलो अभी बात क्या जाती है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हो गया हमारे पास 14, N2 का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। बाकी जैसे जो भी मतलब एटॉमिक मास वगैरह है ना वो भी हम सब निकालना सीखेंगे, आपके इसी वाले चैप्टर में है सब कुछ, बट स्टिल ये जो हल्का बहुत है वो आपको ऑलरेडी आता ही है। अब क्या है, मैंने नाइट्रोजन एटम बना रही हूँ मैं। ये नाइट्रोजन एटम का मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है उसके सराउंड में पहले s ऑर्बिटल होता है, देन p होता है, ठीक है ना। तो s ऑर्बिटल में कितने दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 के बाद 7 में से 2 गए 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट में। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस शेल में कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ऑक्सीजन का बता सकते हो। ऑक्सीजन में देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर है। बट मैम अभी आप हमको ये क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना गाइस वो मोल कॉन्सेप्ट पे तो है, लेकिन क्या है कि आपको इसका यूज़ भी पड़ेगा। तो भाई वैसे तो मुझे पता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम सबको पता होते हैं, लेकिन क्या रहता है कि भाई हम थोड़े से कन्फ्यूज जाते हैं। ऑल्सो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, मतलब जो वो डायग्राम पढ़ा था, चलो क्वेश्चन से ही बताती हूँ मैं आपको ना, ताकि आपको ज़्यादा इतना मतलब उसी में पता चल जाए कि हमें नीड कितना पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। मैम ये तो क्वेश्चन सुन के ही अजीब सा लग रहा है, आपने हमें पढ़ाया भी है, ये हम कर भी पाएंगे? अरे कर लोगे यार, कर लोगे, भगवान पे भरोसा रखो यार, है ना मैम, भगवान पे भरोसा तो है ही, तो बस वही रखना होता है हम सबको, और मेहनत करनी होती है। एक डाल लेते हैं पहले ताकि मार्कर आपको परेशान ना करें। और बताओ बाकी क्या चल रहा है आप लोगों का? मैम बस क्या ही बताएं, बुरा हाल है। पता नहीं साइंस के बच्चों पे इतना बर्डन क्यों होता है। अरे सब पे होता है यार, बंदा जो बर्डन ले रहा है ना यार। अब जैसे तुम्हारी आदत बनाओगे ना बर्डन लेने की, तुम हमेशा बर्डन ही लेते रहोगे, तो कैसी आदत बनाओ खुश रहने की, तो तुम खुश ही रहोगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, चलो अभी चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन, 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। ओके चलिए जल्दी से एक बार इसको ट्राई करिए किस तरीके से निकालेंगे आप इसको। नाइट्राइड क्या होता है N3 नेगेटिव। ऑल्सो अब देखो अगर यहाँ पे होता है N3 नेगेटिव तो वो अलग बात हो जाती है कि नाइट्रोजन के 3 एटम है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे चार्ज है ये, ठीक है। चार्ज का अगर आपको थोड़ा नहीं पता है तो हल्का सा मैं आपको बता देती हूँ। मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन के साथ साथ देखते चलते हैं, जो क्वेश्चन और आते जाते हैं वो समझते चलेंगे। देखो अब मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा, उसका क्या मतलब होता है कि मैम अगर नॉर्मल नाइट्रोजन होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसने क्या दे रखा है अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, ठीक है। अब अगर इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो मैम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रखे हैं, दैट इज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इतना क्लियर है। ऑल्सो अब अगर इसी नाइट्रोजन पे आप 1 नेगेटिव चार्ज लगा दो, मतलब कि नेगेटिव का मतलब होता है, देखो मैं बताती हूँ, जैसे कि आप खाना खा रहे हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि भाई आपने भाई मोमोज खरीदे, ठीक है ना,
तो भाई तुम घर ले आए मोमोज। मम्मी ने बोला भाई आधे आधे बच्चे दोनों खा लेना, 2 भाई बहन बैठे हो तुम लोग। तुमने क्या करा भाई, चलो 5-5 बाटे में आ रहे थे मान लो तुम लोगों को, तुम क्या कर रहे हो, तुमने अपने खा के और एक उसके में से खा लिया, क्या होगा मैम, हमारा पेट दुखने लग जाएगा। नहीं मैम, इतने मोमोज से थोड़ी ना लगता है, हमें बेशक 4 प्लेट्स खिला दो। सुनो यार, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, अगर तुम उससे ज़्यादा खा रहे हो, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है कि आपकी हेल्थ पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब क्या होएगा, मतलब कि आप नेगेटिव हो जाओगे, नेगेटिव एनर्जी आएगी, ठीक है ना। तो सिमिलरली नेगेटिव का मतलब क्या है, जिसने ओवर ईट कर लिया है, जिसने ज़्यादा खाना खा लिया है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 7 इसको लेना था लेकिन इसने एक और ले लिया, दैट इज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इस तरीके से चाहे आप कितना भी नेगेटिव चार्ज लगा लो, मान लो 4 नेगेटिव लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस में 4 दैट इज़ 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतना समझ आया। जो चार्ज होता है ना यार, वो अपर राइट कॉर्नर में इस तरीके से लिखा जाता है, जबकि अगर आपको ये जैसे मान लो कि आप CO2 लिखते हो, CO2, तो देखो जो ये 2 है ये आप नीचे लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये फ़र्क होता है। चलिए अब आपका क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। वीडियो बंद तो रही होगी ना, एक बार चेक कर लेते हैं। वीडियो भैया बन रही है। चलिए, आज तो स्पेस भी मैंने पूरा बढ़िया खाली कर रखा है। देखो यार, अब क्या है आपके पास, आपको निकालना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैम जो आपने हमें डायग्राम दिया था, है ना, हम उससे ग्राम पे तो पहुंच जाएंगे, बट हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे पहुंचेंगे। आप खुद सोच कर देखो, आपके पास 3 बॉक्स थे, 1 2 3, ठीक है ना। 1 पे क्या था, वेट इन ग्राम्स था, यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम था। अब वेट इन ग्राम्स पे तो आप हो ही, वॉल्यूम आपको कहीं पे दिख नहीं रही, तो तीसरा क्या बचा, नंबर ऑफ एटम्स। बट मैम ये नंबर ऑफ एटम तो नहीं है। मैं कहती हूँ तुम नंबर ऑफ एटम्स तो निकालो, उसके बाद मैं बता दूंगी। देखो कैसे करोगे, 4.2 ग्राम पे आप हो, ठीक है ना, अपॉन में, क्योंकि ऊपर जाएंगे ना, ये देखो ये 3 था, 1 2 3 4, आप इधर हो, ऊपर जाओगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किसे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। नाइट्राइड आयन का मॉलिक्यूलर मास निकालो सबसे पहले। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7, और इसने क्या ले रखा है, 3 नेगेटिव। ओके वेट, ऑल्सो क्या है, नाइट्रोजन का 7 होता है, पर हमें मास निकालना है। 7 × 2, 7 2 ज़ा 14। जो ग्राम एटॉमिक मास है ना स्टूडेंट्स, वो तो 14 ही रहेगा, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास का चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जो मास होता है, मास क्या होता है, देखो मास का इधर लाई करता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में होते हैं क्या, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि क्या बना रहे हैं, मास बना रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर ऐड हुए हैं, मास पे थोड़ा ही ना कुछ भी फर्क पड़ा है। तो जो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस है, वो तो एज इट इज़ ही रहेगा, तो मतलब उसका मास क्या रहेगा। अब चाहे आप नाइट्रोजन का निकालो, चाहे आप N3 नेगेटिव का निकालो, चाहे आप N पॉजिटिव का निकालो, सबके सब में आपका जो मास रहेगा वो 14 ही रहेगा, बिकॉज मास इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन्स का उनको कोई भी लेना देना नहीं रहता है, ठीक है, समझ गए हो। तो अभी क्या आ जाएगा आपके पास, मास 14 ही रहेगा, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 14 इनटू में, इधर से इधर गए ना, अब इधर से इधर आओ, मल्टीप्लाई करोगे किससे, Na से। नंबर ऑफ आपके क्या आ जाएंगे, एटम आ जाएंगे, क्योंकि आपने नाइट्रोजन एटम का निकाला है। लेकिन अब आपको निकालना क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो नाइट्रोजन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, लेकिन अब N3 नेगेटिव, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, मतलब 2 तो थे ही, मतलब 5 तो थे ही, समझ लो ना। 7 है ना, मतलब 2 ये रहे और 5 ये रहे, लेकिन 3 और ऐड हुए, मतलब 1 2 3, ठीक है ना। 3 और ऐड हुए तो मतलब कितना हो जाएगा, 7 प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 10, समझ रहे हो। अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं यार बस, तो टोटल मत काउंट करना। टोटल में तो ये हैं, ये भी, तो इसमें कितने थे, 5 पहले थे और 3 बाद में ऐड हो गए, तो कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है ना। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछते तो कितने हो जाते, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते, ये तो बैलेंस है, टोटल में हो जाते आपके 7 प्लस में 3 दैट इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। बस इतना ही समझाना था, अब आपको समझ आ गया है। इतना हो गया ना, आपने एटम निकाल दिया। अब क्या आ जाएगा आपका, इनटू में 8 कर दोगे, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का निकालना है। गॉट इट। अब कर लो, 14 3 ज़ा 0.3 × 8
2.4 इंटू में n, मल्टीप्लाई कर लेना यार, ठीक है। करके दिखाऊं क्या? अरे बता दो। 23। देखो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, जब चाहे 51, 52 का 2 हासिल 5, 24 1, 54 144, 144 आ जाएगा भैया। 144 पॉइंट के लिए 3 ये रहा, 1 ये रहा, तो 1 2 3 4, ठीक है ना। 14.4528 इंटू में 10 की पावर 23। ये क्या निकाला है आपने? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल दिए। ऑल्सो आपको अगर ये नहीं निकालना, आप इसका आंसर सिर्फ क्या लिख सकते हो? 2.4 Na भी दे सकते हो, ठीक है। दीज आर द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट? समझ आ गया है? इसी तरीके से करना है। ऐसे ही मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे रही हूँ, वो फटाफट से करिएगा। चलिए, तो चलिए भैया, प्यारे प्यारे दोस्तों, साथियों, मेरे मित्रों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपको ना एग्जाम में जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एजाइड आयन, ठीक है। तो आपको एजाइड आयन ज़रूरी नहीं है कि ब्रैकेट में लिखा दिया हो कि ये एजाइड आयन होता है, इसलिए तो क्या याद रखना, अभी हमने पिछला कौन सा पढ़ा था? नाइट्राइड आयन, और अभी क्या पढ़ा है? एजाइड आयन। नाइट्राइड और एजाइड अगर आप इनको प्रोनाउंस करोगे तो दोनों के दोनों ना N3 नेगेटिव प्रोनाउंस होंगे, बट नाइट्राइड क्या होएगा? N3 नेगेटिव, मतलब पावर 3 नेगेटिव, और ये N3 नेगेटिव, मतलब 3 नाइट्रोजन एटम है जिन पे सिर्फ 1 नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। तो इसको अपनी खोपड़ी में डालकर ताला मार लो। ऐसा सुनना है यार, कैसे बोल रहे हैं मैम यार, ये वो जोक जंगीज आते हैं यार, वो भाई दिखा देता था पहले, तो उसमें ऐसे बोलते थे फनी फनी सा, तो अच्छा लगता था। चलो कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एजाइड आयन। मैम फटाफट बताओ भाई, 2 क्वेश्चन है, फटाफट से कर लो, वीडियो पॉज करके दोनों करो फटाफट, ठीक है। सिर्फ क्या बताना है हमें, जिन बच्चों ने कर दिया बहुत अच्छी बात है, और अब सॉल्यूशन आप देख सकते हो। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एजाइड आयन। एजाइड आयन इज बेसिकली ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। देखो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? मैम 5। क्लियर है ना इतना? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो अगर 1 नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते तो 3 नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 15। इतना भी क्लियर है। लेकिन अब 15 तो ठीक है, लेकिन हमें किस में बताना है? N3 नेगेटिव में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उनमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ है, दैट इज 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है। गॉट इट? अब चलो इसी बात पे अब आप क्या निकाल लो, इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल दो। ये तो आपने क्या निकाल दिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए एजाइड आयन में। समझ आ रहा है ना आपको? हम मास नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले तो बाहर वाले, मतलब आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में ही हमारा जो चार्ज होता है वो ऐड होता है, इसका न्यूक्लियस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो मतलब मास सेम रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। मैम पूछा तो नहीं हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा यार, ठीक है ना। देखो N3 नेगेटिव, एक नाइट्रोजन में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 नाइट्रोजन में कितने होंगे? 7 3 21। समझ रहे हो ना? तो अब आपको टोटल कितने का निकालना है? मैम निकालना तो इतने का ही है, बस एक और ऐड करा देना है, 22 इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट ना? अब आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, कर लो फटाफट से सॉल्व। कुछ करा नहीं है यार, क्योंकि 3 नाइट्रोजन से तो मैंने इसलिए इस तरीके से लिखा। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो कि भाई आपको पता है कि एक नाइट्रोजन के 5 वैलेंस होते हैं, तो 3 के 5 से 15 और प्लस में 1, तो मतलब आप एकदम इसको माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको इतना बड़ा करके देखने की ज़रूरत नहीं है। बट बिकॉज यू आर अ बिगिनर, तो मेरा फर्ज पड़ता है कि मैं आपको अच्छे से कराऊँ, ठीक है। तो चलिए अब आपको बाकी करने की ज़रूरत इतनी पड़ेगी नहीं, इसको अब आप माइंड में कर सकते हो इसको कैलकुलेट। चलिए कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगेन वही वाली चीज़ है, आप 2.8 ग्राम पे हो, ठीक है ना। अब आपको ग्राम से ऊपर जाना है मोल्स तक। क्या करोगे? एजाइड के मॉलिक्यूलर मास से इसको मल्टीप्लाई करोगे। मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा? N3 नेगेटिव का। एक नाइट्रोजन का कितना होता है मैम? 14। तो 3 का कितना हो जाएगा? 14 3 42, 14 3 42।
अब जिसका मन करेगी मैम 1 प्लस और कर दो, वो क्या करो, 1 प्लस करो, लिखो और उस पर कांटा मार दो। क्यों काट दो? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एंड इन द मास वी ओनली इंक्लूड द न्यूक्लियाई, एंड न्यूक्लियाई ओनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो इधर ऐड हो रहा है, जो एक और इलेक्ट्रॉन आया है इसमें कुछ ऐड अप हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस इज द सेंटर। समझ रहे हो ना। तो अगर कोई जैसे तुम्हारे घर में आता है, ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ भाई सीधा जो मेन रूम है तुम उसको उधर ले आते हो, नहीं। पहले क्या आएगा, पहले भाई आ रहा है, थोड़ा बरंडे बरंडे में बैठ रहा है, ठीक है ना, थोड़ा लिविंग रूम में बैठाते हैं उसको, चलो ठीक है। सीधा उसको यूँ नहीं कि हाँ चलो यार आ जाओ, घुस जाओ हमारे घर में, सब देख लो, ऐसा नहीं रहता, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ है कि भाई ये मतलब सेंटर में तो नहीं आता इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो सिर्फ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। चलिए इतना क्लियर है, तो कर दो फटाफट से, 42 से डिवाइड कर देंगे, ये भी ग्राम था, ये भी ग्राम हो जाएगा। और क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम पर मोल में होता है वैसे, चलो वो यूनिट्स जो होती हैं जब हम पढ़ेंगे तभी मैं आपको करा दूंगी। अभी आपको क्या करना है, अब आपको जाना है नीचे, दैट इज एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, और ऑल्सो आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो गलती से भी वैलेंस वाले से मल्टीप्लाई मत कर देना, टोटल निकाले आपने 22, तो 22 से ही मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। चलो कर दो फटाफट इसको, 14 दूनी 28, 14 3 42, और कुछ कट रहा है, 22 दूनी 44 होता है, 4.4 लिख देते हैं इसको, इनटू में Na डिवाइडेड बाय में 3। कर लोगे सॉल्व, तुम कर ही दो, करने ही बैठे हो तो आप कर ही दो सब कुछ। कर तो मैं दूंगी, इसका आंसर भी बता दूंगी, इतना भी लिख सकते हो, मतलब जैसे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैटर करता है कि भी 4.4 Na/3 दे रखा है या फिर क्या दे रखा है, इसको सॉल्व कर ही देते हैं यार। फिर आपको लगेगा कि मैम हमको तो कैलकुलेटर में नहीं करने देते, खुद आपने सीधा आंसर बता दिया। नहीं बता रही सीधा आंसर, देखो क्या लिख सकते हो उसको, Na को 6.022 इंटू 10⁻20। ऑल्सो यार कैलकुलेटर की आदत भी मत बनाना, जब आपको पता है आपके एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला। करना तो कुछ है नहीं, 6 को 44 से भी कर सकते हैं वैसे हम, अगर ऐसे करना चाहें तो। काट दूँ क्या, चलो एक्स्ट्रा काट देते हैं इसको, एक्यूरेसी देखी जाएगी। 6 जब 24, 6 24 और 26, 264 डिवाइडेड बाय में 3, एक पॉइंट लगा हुआ तो एक पॉइंट लगा देते हैं, इंटू 10⁻23, 3 6 दिन बाद 3 18, 3 7 21, 3 8 24, 8 24, 25 26, 2 बचेगा, फिर से 3 8 24, पूरा चला जाएगा 3, ठीक है ना। अरे 3 पे तो चला ही गया, ठीक है ना, इंटू में 10⁻23। इस तरीके से आपका ये आ जाएगा फाइनल आंसर। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, 8.8, एक सेकेंड, सही लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है भैया। इतने आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके भैया, चलिए अभी क्या है, आ गया ना समझ, मुश्किल तो नहीं लग रहा, मुश्किल है ही नहीं, कैसे मुश्किल लगेगा। चलो अभी आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पे, जो मैंने आपको दिखा ही रखा है, ये ना आपके पड़ोसी बाजू में बैठा है आपका सवाल। विच हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में है। अगेन वो डायग्राम मैं बना ही देती हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे मैम हमको समझ नहीं आया। मोल, वेट, एटम, वॉल्यूम, ठीक है ना। चलो बाकी तो आप सब कर ही लेना। चलो 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम, फटाफट ये क्वेश्चन खुद करके फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर इसको 4 बोल देते हैं। 3.2 हम ग्राम पे हैं, ग्राम ऑक्सीजन का 16 होता है, इनटू में Na हो जाएगा। ऑल्सो नंबर ऑफ एटम बताने, एक ही एटम है, वही ऑक्सीजन एटम ही दे रखा है। 16 दूनी 0.2 आ जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 6 12, इधर पॉइंट आना चाहिए पर एक पॉइंट आगे आएगा क्योंकि इधर भी पॉइंट है, ठीक है ना। इंटू में 10⁻23, दिस विल बी योर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। चलो और क्या आ जाएगा, 3.2 ग्राम ऑफ O2, 3.2 ग्राम ऑफ O2, O2 में भी क्या लिखोगे, 32 इंटू में Na, इसका 32 हो जाएगा ना, क्योंकि O2 है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है मास, तो 2 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा।
3 का इसके नीचे 3 है तो कितना आ जाएगा 20 आंसर 48 48। चलो इनटू में, अब क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2 हैं तो इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 16 पे कट रहा है और फिर ये तो वही बन गया जो इधर बना था, दैट इज सेम आ गया 1.2044 इंटू 10 की पावर 23। अरे वाह, ये तो सेम आ गया। नेक्स्ट निकालो, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 3.2 ग्राम अपॉन में 48 करेंगे ना इस बारी, इंटू Na करेंगे ना इस बारी, और इंटू में कितने एटम्स हो जाएंगे इस बारी, क्योंकि O3 में 3 ऑक्सीजन से मिलके बना है ना, 3 ऑक्सीजन एटम से, तो क्या कर दोगे इसको 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगेन 3 एकम 3 6 18 और फिर ये तो फिर से सेम आ गया 16 0.2 और Na। तो मतलब इन तीनों के तीनों का आंसर क्या हो जाएगा, इन तीनों के नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सो आंसर विल बी योर डी। जिसका भी आंसर आया है क्लैप फॉर यू एंड अच्छे से आप समझ रहे हो गाइस। ठीक है, चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। सो गाइज दीज आर आर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। इनमें से जो लास्ट क्वेश्चन है वो NCERT का है आपकी। ठीक है, उसका एक पार्ट मैंने छोड़ा है, 33rd क्वेश्चन है जो इसका सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड पार्ट छोड़ा है मैंने, ये थर्ड है। ठीक है, वो क्यों छोड़ा है क्योंकि अभी तक मैंने आपको यूनिफाइड के बारे में ज़्यादा बताया नहीं है, तो इसलिए जब पढ़ेंगे तो उधर के साथ करेंगे। अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रेजेंट। ठीक है, अगेन आप कहाँ हो, ये डायग्राम था ना, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे हो। ठीक है, तो आपको इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं इस बार। ठीक है, और हमें क्या निकालनी है, हमको वॉल्यूम निकालनी है। निकालो फटाफट, क्या दिया हुआ है 3.011 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, नंबर दे रखे हैं। अब ऊपर जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब वॉल्यूम की साइड जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, नीचे जाने में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाया 2.4 लीटर से। गॉट इट ना, क्योंकि हमें वॉल्यूम ही निकालनी है। चलिए 10 की पावर 23 से तो ये कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा 0.5, या फिर इसको सिंपली भी ऐसे लिख सकते हो, है ना। अब 2 से इसको काट दो, 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, तो क्या आ जाएगा 11.2 लीटर। ईजी था ना। चलिए ऑल्सो एक सेकेंड, आपके दिमाग में ना अभी एक कन्फ्यूजन आया होगा शायद कुछ बच्चों के में, कि मैम देखिए यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम्स हैं, CO2 2 ऑक्सीजन के और 1 कार्बन का, 3 एटम्स। तो मैम आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि स्टूडेंट्स इन्होंने हमें दिया क्या हुआ है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है, और CO2 का मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही गिवन है। बिकॉज वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट द मॉलिक्यूल्स, सो हमें यहाँ पे एटम से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कितने भी एटम्स प्रेजेंट हो। हाँ, अगर इन्होंने बोला होता ना कि एटम्स, तब हम देखते हैं एटम्स को, राइट। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम आप किसी में मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी में नहीं कर रहे हो, एकदम क्लियर रखो, क्योंकि जितना ज़्यादा क्लियर रहेगा ना, और ये जो डायग्राम है ये इसीलिए है ताकि आप एकदम क्लियरिटी से सब समझो, और जब आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है डायग्राम आ गया है मतलब आप क्लियर हो, ऑल सॉर्ट हो। अब आप NCERT का क्वेश्चन करिए, ये वाले, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं 52 मोल्स ऑफ आर्गन। अरे मैम इतना सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल। अगर आपको आर्गन का क्या पता है, मैम आर्गन का तो हमें मॉलिक्यूलर मास पता होने की भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए, है मैम सच में। अरे तुम लगा कर तो देखो, वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन करके देखो, तुम्हें मज़ा आ जाना है। आंसर देखिए, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, आंसर मैच कर लो। आप मोल्स पे हो और आपको कहाँ पे जाना है, आपको नंबर ऑफ एटम्स पे जाना है। मुश्किल है, 52 मोल्स हैं। एटम्स पे जाने के लिए हमें बस और बस एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना होता है, एंड दिस विल बी योर आंसर। मैम लेकिन आर्गन गैस है, मैं कहती हूँ यार कोई और भी गैस होती तो भी सेम ही बात होती, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आ ही नहीं रहा, कहीं पे आ रहा है यहाँ पे कहीं पे भी ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं आ रहा ना। अगर हमको यहाँ पे मास निकालना बोला होता तब हम उसको ग्राम एटॉमिक मास को मतलब कंसीडर करते, अभी नहीं बोला तो हमें सिर्फ सिंपली ये कहना, इसको मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ कर देते 6 तक, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगे 1, 6 पंजे 30 और 1 31 इंटू में 10 की पावर 20। सो दिस विल बी योर नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपके पास, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 ग्राम हीलियम में आपको निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स। फटाफट, हीलियम तो मैम होता है हाइड्रोजन के बाद, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 4, सिंपल। तो क्या हो जाएगा 4 ग्राम। ठीक है ना।
तो इनटू में NA, ठीक है ना, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और कुछ नहीं है, तो सिंगल ही है। 4 एकम 4, 4 दिए 12, 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 चौके 12, 13 पंजे 35, 13 6 78, 78 इंटू में 10 की पावर 23। वैसे अगर आपको ऐसा नहीं है कि भाई पॉइंट्स में नहीं निकालना होगा, क्या पता एकदम मतलब ऑप्शंस पे डिपेंड है ना यार, क्योंकि आप जब नीड दे रहे हो तो अदरवाइज़ क्या है आपका बोर्ड्स में तो ऐसे चल जाएगा। और अगर आपको फिर भी ये है ना कि भाई आपको पूरा ही निकालना है तो कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं यार। देखो निकाल देंगे एक बारी, 6022 इंटू में 52, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 की 0 यहाँ से 5 दूनी 10 और 11, 0 6 पंजे 30, 4 4 1 2 1 3। क्या मैंने गलत कर दिया? अरे मैंने 52 को मल्टीप्लाई कर दिया, 52 को नहीं करना था, 13 को करना था। क्या गुंडा बनूंगी मैं? क्या गुंडा बनेगा रे तू? 13, इसको तो सिंपल ही कर सकते हैं। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 2 13 26 13 3 13 चौके 52 13 पंजे 65 13 6 78, ठीक है ना। 78286 आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे था ना 3 के बाद पॉइंट था, तो इधर पॉइंट आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 78.286 इंटू 10 की पावर 23, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मैच वैच करना तो भैया मैच वैच कर लेना, कर ही दें क्या मैम? वैसे आपने कराया तो ठीक ही होगा, क्यों मैम, हम तो मैच करेंगे। अरे कर लो भाई कर लो, मैं तो चाहती हूँ तुम लोग करो। इसका 20, ओके। अब राउंड ऑफ करना बताऊंगी ना तब बता दूंगी इसका आंसर क्या दे रखा है। देखो छोड़ो ये ठीक है, आपका ये आंसर भी ठीक है। और 312 वाला 312 इंटू 10 की पावर 25, ठीक है बिल्कुल सही है। ओके चलो एक चीज़ मैं आपको बता ही देती हूँ, जो आपका आंसर है ना गाइस, वो थोड़ा सा कैसे दे रखा है, थोड़ा सा ऐसे दे रखा है कि एक रूल होता है LPRS। एक बार चेक करती हूँ, ओवरहीट की वजह से हो सकता है मेरा फ़ोन बंद ही हो गया हो। नहीं हुआ, देख लो। LPRS क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट सब्ट्रैक्ट, और दैट्स ऑल, दैट्स इट। LPRS याद रख लेना अपने दिमाग में एकदम। LPRS 4-5 बार जोर जोर से चिल्लाओ, LPRS दैट इज लेफ्ट प्लस राइट सब्ट्रैक्ट, बस खत्म। अब देखो कैसे खत्म, देखो अब जैसे मैं बोलती हूँ कि भाई आपको ना यहाँ पे पॉइंट लगाना है, ठीक है ना, इस पॉइंट को आपको 2 यहाँ पे आगे लेकर जाना है, तो कैसे लेकर जाओगे? देखो कोई भी फिगर लाइक 5 है, उसको मैं 5.00 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। चलो अब देखो, अब क्या है, मुझे 312.000 लिख लूँ ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो मैं एक ही 0 लगा रही हूँ बस, कोई दिक्कत? 312.0 भी 312 ही तो हो गया ना भाई, समझ गए ना। अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस। अब क्या होता है कि हमें ना कई बार लेफ्ट और राइट में भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जब हम मैथ्स पढ़ते आए हैं ना 9th-10th तक, तो हम क्या लिखते थे, हम ना LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाला वो इक्वल प्रूफ करते थे ना, तो उससे आप क्या करोगे, जब हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते थे तो हम क्या लिखते थे, इधर लिखते थे LHS, और RHS हमारा इस साइड आता, तो उससे याद रखना कि भाई लेफ्ट हैंड हमारा इधर रहता है, राइट हैंड हमारा इधर रहता है। अब देखो लेफ्ट में जाएगा जब पॉइंट, तो क्या होएगा, प्लस होएगा। देखो कैसे, पॉइंट को मुझे 3 के पास लेकर जाना है, 1 2 3.12 लेकर जाना है, तो लेफ्ट में कितनी बार गया, 2 बार, तो क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगी प्लस में। ठीक है, अभी देखो, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये 78.286, अब मुझे क्या लेकर जाना है इस पॉइंट को। अब देखो 10 की पावर 23 पहले था और 10 की पावर 2 ऐड हो गया, तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 25। तो ये पीछे आंसर दे रखा है, तो घबरा जाओगे इससे? नहीं मैम नहीं घबराएंगे। इसी तरीके से इसका भी क्या करो, इसका डेसिमल इधर शिफ्ट करना है आपको। तो देखो ये दोबारा से लेफ्ट में जा रहा है 1 पॉइंट, तो क्या आ जाएगा 7.8286 इंटू में, लेफ्ट जाने पे क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 प्लस इंटू में 10 की पावर 23, कितना आ जाएगा, 10 की पावर 24। ठीक है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। नहीं भी समझ आया तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, तब बता दूंगी। आप अभी के लिए इनका आंसर इतना भी रख सकते हो। This will be your answer.
ठीक है। आई होप गाइज आपको आज की क्लास समझ आई हो, आपके सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व हो गए हों, और आपके पास जो जो भी मटेरियल है ना जिसमें आपको मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फटाफट से उसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। मैंने आपको ऑलमोस्ट हर तरीके के क्वेश्चन करा दिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन